कक्षा 10वीं क्लास की गणित नई शिक्षा नीति पर 2023-2024 के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों में से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो 3.3 का दूसरा सवाल है, जहां सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व में। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। फिर इसके बाद मानना है सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु सोनू की मानी आपने वर्तमान आयु y वर्ष है। जब सोनू की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु मान ली है तो इस वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, हमने नूरी की आयु मानी है x, और 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, यानी पहले के लिए प्रयोग करेंगे अपन माइनस का। तो x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व नूरी की होगी तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी होगी। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु मानी है यहां पर y, तो y है और पूर्व का मतलब माइनस है, तो y माइनस 5। तो यहां 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। सोनू की 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी होने का मतलब है 3, यहां देखा x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी हो जाती है। तो यहां से देखा x माइनस 5 बराबर 5y माइनस के 5 25। यहां से निकाला x माइनस 5 एक साइड, तो x माइनस 5y बराबर माइनस के 25 और प्लस के 5। बाएं भाग से दाएं भाग में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। x माइनस 5y बराबर माइनस के 25 और प्लस के 5, तो किसके माइनस के 20। समीकरण 1 बन गया। यहां समीकरण 2 बनाने के ऊपर कंडीशन को देखेंगे एक बार फिर से। कंडीशन को पढ़ा तो देखा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। दूसरी कंडीशन लिखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात को मतलब जो आने वाला समय, तो x प्लस 10। अब नूरी की है तो फिर सोनू की भी होगी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु मानी है y, तो y प्लस 10। यहां तक तो पूरा समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद देखा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की
दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो दोगुनी का मतलब उसकी दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात 10 प्लस एक्स, दोगुनी हो जाती है तो 2 और y प्लस 10। यहां से आपने निकाला 10 प्लस एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। और फिर x प्लस यहां 2 है काय का प्लस का, तो ये बाएं भाग में आएगा तो माइनस का 2y बराबर 20 प्लस के हैं और बाएं भाग से जाएंगे दाएं भाग में 10 तो माइनस के। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। फिर आपने अगर प्रश्न क्रमांक दूसरे का, ये दूसरे का दूसरा वाला हो रहा है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरे को ध्यान से पढ़ा हो तो वहां बोल रहा है अगर इसका समीकरण दोनों बन रहे हैं तो इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण 1 व 2 से, तो एक वाला समीकरण जो निकला है आपका तो वो निकला x, देखो यहां x माइनस 5 बराबर माइनस का 20, ये निकला समीकरण 1 माइनस 2y बराबर 10। यहां से इसको घटा देना है। जब आपने इसको घटाया तो माइनस माइनस का घटाया तो प्लस प्लस हो गया माइनस और प्लस है तो यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये दोनों पद कट जाते हैं। इसके बाद माइनस के 5 है बड़े तो माइनस के 3y, माइनस के 20 है बड़े तो माइनस के 30, यहाँ से माइनस माइनस फिर कट गया, यहाँ आ गया 3y बराबर 30। इसका मतलब y बराबर 30 बटे 3, तो y बराबर निकल के आ गया 10। जब y बराबर 10 निकल के आ गया तो y का मान रखा दो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखा तो एक वाला समीकरण है x माइनस 5 बराबर माइनस के 20, x माइनस 5 बराबर माइनस के 20, तो यहां से y का मान निकल गया है 10, तो x माइनस 5 गुणे 10 बराबर माइनस का 20, तो x माइनस के 50 बराबर माइनस के 20। तो यहां से देखा कि x बराबर माइनस के 20 है और जब जाएंगे दाएं भाग में तो हो जाएंगे प्लस के। यहाँ आपको ये तो ज्ञात होगा कि माइनस के 20 और प्लस के 50, तो किसके बचेंगे 30 बचेंगे, x का मान 30। यहाँ से x का मान निकल के आ गया है 30 और y का मान निकल के आ गया है 10, यानी हमने जो माना है हमने माना अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु मानी थी हमने x, तो x का मान निकल आया 30 वर्ष, और सोनू की मानी थी हमने 10 और सोनू की वर्तमान आयु 10 वर्ष मानी हमने, तो यहाँ 10 वर्ष निकल आए। जे इसका आंसर है। तो हमारी क्लास अगर सही लगी हो, अच्छी लगी हो, कंटेंट सही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ से होता है प्रश्न का सॉल्यूशन चालू। मान लिया हमने दोनों का, यहाँ पर सभी कंडीशन पेस्ट करने के बाद हमने समीकरण 1 व 2 को निकाल लिया। समीकरण 1 व 2 को हमने सॉल्यूशन किया विलोपन विधि से। जब हमने विलोपन विधि से किया तो यहाँ पर y का मान निकल आया, y से निकाल दिया x का मान, और ये पूरा अपना समीकरण सॉल्व हो चुके हैं और ये अपना आंसर है, करेक्ट है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पर हम सभी 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के सभी विषय की ब्लूप्रिंट व सैंपल पेपर